चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का ऐलान, 1 अक्टूबर को होगी वोटिंग, 4 को आएंगे परिणाम। जी हां, बता दें भारतीय चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा व जम्मू कश्मीर विधानसभा का ऐलान कर दिया है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सूबे आचार संहिता लग गई है। हरियाणा में इस बार सरकार बनाने के लिए 2.01 करोड़ वोटर मतदान करेंगे। राहुल गांधी के लिए घातक बने स्वामी, छिनेगी राहुल गांधी की नागरिकता। बता दें लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर चल रहे विवाद के बीच बीजेपी उन्हें चौतरफा घेरने पर तैयार हो गई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, जो अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं, वो विपक्ष ही नहीं बल्कि भाजपा पर भी कटाक्ष करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इसी बीच उन्होंने राहुल गांधी को अपने निशाने पर ले लिया है। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। बीजेपी नेता ने याचिका में गृह मंत्रालय को निर्देश देने की अपील की है कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के अनुरोध संबंधी उनके अभ्यावेदन पर फैसला करें। स्वामी ने याचिका में कहा कि बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी 2003 में यूनाइटेड किंगडम में रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें राहुल गांधी डायरेक्टर और सेक्रेटरी थे। परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है जंग, अमेरिकी मिसाइल से उड़ाया गया रूस का पुल, बौखलाए राष्ट्रपति पुतिन। यूक्रेनी सेना रूस के कुर्क क्षेत्र में घुस चुकी है। इसी बीच रूस ने 17 अगस्त को दावा किया कि कुर्क में एक पुल को नष्ट करने के लिए पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन को दी गई मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन इससे आग बबूला है और अब यह जंग एक विनाशकारी युद्ध में बदल सकती है। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पुल को अमेरिका निर्मित HIMARS मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस हमले में कुर्क क्षेत्र में सेम नदी पर एक रणनीतिक पुल कथित तौर पर नष्ट हो गया। रूसी मीडिया ने बताया कि इस हमले में 2 लोग मारे भी गए जो रूसी सेना का सहयोग करते थे। आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने की ये मांग। बता दें राजस्थान के उदयपुर में शुक्रवार को एक सरकारी स्कूल के 2 छात्रों में झगड़ा हो गया था। इस झगड़े में एक छात्र के जरिए दूसरे छात्र को चाकू मारने से वह घायल हो गया। इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कई जगह तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भी की। इससे पूरे शहर सांप्रदायिक तनाव फैल गया। इस घटनाक्रम से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा, पुलिस प्रशासन को समाज के प्रबुद्ध जनों को साथ लेकर और उपद्रव फैलाने वाले शरारती तत्वों से सख्ती से निपटकर शांति बहाल करनी चाहिए। 5.70 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के यहां लगेंगे स्मार्ट मीटर। अब पहले कराना पड़ेगा रिचार्ज, फिर मिलेगी बिजली। अगले 1 वर्ष में जिले के 5.70 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। बिजली बकाया की वसूली को लेकर परेशान रहने वाले विभाग के लिए यहां एक अच्छी खबर है। वहीं उपभोक्ताओं के लिए यह व्यवस्था जोर का झटका देने जैसा है। जिले के 250 सरकारी कार्यालय और करीब 600 से अधिक विभागीय कर्मियों समेत करीब 1000 उपभोक्ता को छोड़ दिया जाए तो अब सभी को बिजली जलाने से पहले उसका भुगतान करना पड़ेगा। रिचार्ज की गई धनराशि की बिजली उपयोग करने के बाद कनेक्शन स्वतः कट जाएगा, यानी जितनी मूल्य का रिचार्ज उतना ही बिजली मिल सकेगी। इस व्यवस्था से कॉमर्शियल कनेक्शन और औद्योगिक इकाइयों के कनेक्शन को भी शामिल किया जाएगा। गाजा छोड़ अब इस देश पर इजरायली हमले, महिला और उसके 2 बच्चे समेत 10 लोग मारे गए। बता दें कि लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार आज सवेरे दक्षिणी लेबनान में एक इजरायली हमले में कम से कम 10 सीरियाई नागरिक मारे गए। नाबाती प्रांत में वादी अल कफूर पर हमला लेबनान में सबसे घातक हमलों में से एक है। जब से हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह और इजरायली सेना ने 8 अक्टूबर को हमला करना शुरू किया था। एक दिन पहले हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था और गाजा में इजराइल हमास युद्ध को जन्म दिया था। हिजबुल्लाह का कहना है कि गाजा पट्टी में संघर्ष विराम होने के बाद वह हमले बंद कर देगा। मंत्रालय ने बताया कि मृतकों में एक महिला और उसके 2 बच्चे शामिल हैं। 5 अन्य घायल हुए हैं, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। रामगिरी महाराज ने दिया पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान, भड़का मुस्लिम समाज। बता दें हिंदू मुस्लिम धर्म का विवाद कई सालों से चला आ रहा है। कभी कोई नेता किसी धर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाई पड़ता है तो कभी कोई संत महात्मा। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी धर्मों का तुष्टीकरण कोई नई बात नहीं है और अभी हाल में एक ताजा मामला सामने आया है जहां पर सरलादीप के मठाधीश ने पैगंबर मोहम्मद पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उनका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो गया है, जिसके बाद उन पर FIR
तैयार की गई। वहीं बता दें कि संत रामगिरी महाराज के बयान से पूरा मुस्लिम समुदाय भड़क उठा है और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है और पैगंबर मोहम्मद पर इस तरह के आपत्तिजनक बयान से उन लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। सीएम योगी का बेटियों को बड़ा तोहफा, यूपी पुलिस में 20% पद महिलाओं के लिए रिजर्व। बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि राज्य में पुलिस बल के लिए 60,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में विशेष ध्यान दिया जाएगा कि 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हों ताकि वे शोहदों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी नौकरियों के लिए किसी भी प्रकार की सिफारिश या लेन देन की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान करते हुए कहा कि रक्षाबंधन पर्व के बाद पुलिस में नौजवानों की भर्ती की जाएगी। सीएम योगी ने अम्बेडकर नगर में आयोजित एक सभा में कहा कि 7 साल पहले उत्तर प्रदेश को भारत का डार्क स्पॉट माना जाता था। कहा जाता था कि यूपी भारत के विकास में बाधक है, लेकिन आज यूपी एक ब्राइट स्पॉट बन गया है और विकास में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले दंगे और अराजकता का माहौल था, माफिया का आतंक था और बेटियां और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। आज यूपी निवेश के लिए एक आदर्श स्थल बन चुका है और सरकार किसी भी ऐसे तत्व को नहीं बख्शेगी जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करे। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में मायावती ने डॉक्टरों के आंदोलन का किया समर्थन, ममता बनर्जी पर बोला हमला। बता दें कि कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद इसके विरोध में डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने आंदोलन शुरू किया हुआ है। सभी डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं और न्याय और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस आंदोलन का समर्थन किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि लेडी डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर जघन्यता पर पूरा देश चिंतित व आक्रोशित है। फिर भी टीएमसी सरकार अपने बचाव में इसे धार्मिक व राजनीतिक रंग देने में लगी है। वहीं विपक्ष भी इस मामले में कम नहीं। ऐसे में दोषियों को सख्त सजा व पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिले, इसकी चिंता भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोप प्रत्यारोप आदि को त्याग कर असली दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आगे आना होगा। पीड़ित परिवार ने मुआवजा नहीं लेने व न्याय की बात कही है। उनकी पीड़ा व घटना को लेकर इंसाफ के तकाजे पर सभी को गंभीर होने की जरूरत है। बीजेपी की साजिशों का करारा जवाब, यूपी शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट के फैसले पर बोले राहुल गांधी। बता दें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की सरकार की साजिशों को करारा जवाब है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि पढ़ाई करने वालों को लड़ाई करने पर मजबूर करने वाली भाजपा सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती के तहत 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जून 2020 में जारी चयन सूची एवं 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से सूची बनाने के आदेश दिए हैं। इससे पहले एकल पीठ ने 69,000 अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ साथ 6,800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया था। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार की साजिशों को करारा जवाब है। यह 5 वर्षों से सर्दी गर्मी बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष करते रहे अमित मौर्य जैसे हजारों युवाओं की ही नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हर योद्धा की जीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण छीनने की भाजपाई जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। 35 साल तक और सत्ता में रहेगी बीजेपी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दावा। बता दें दिल्ली में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बैठक के बाद अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 35 साल तक और सत्ता में रहेगी। कोई भी 35 साल तक बीजेपी को सत्ता से हटा नहीं सकता है। शाह ने कहा कि बीजेपी की जड़ें मजबूत हैं, संगठन मजबूत है। बीजेपी सत्ता में जहां सत्ता में है वहां से जाती नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जहां जाती है वहां आती नहीं। बता दें कि चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। इसके बाद बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। वहीं बता दें शनिवार को हुई बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन से जुड़े प्रमुख नेताओं और राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। पात्रा ने कहा कि यह सदस्यता अभियान के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला की तरह है। उन्होंने कहा कि संबंधित कवायद में हर जाति, धर्म और समुदाय को शामिल किया जाएगा, जो सर्वसमावेशी और सर्वव्यापी होगी।
तो दोस्तों ये थी आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।